said anywhere. नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखी वैसी वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना सीखते हैं। तो ये एक सैंड आर ग्लास है जो कि ऊपर से नीचे रोटेट हो रहा है और वैसा फीलिंग आ रही है कि जो सैंड है वो नीचे जाके भर रहा है। इसे आप सैंड कंसिडर कर सकते हैं, इसे आप लिक्विड कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली लिक्विड है क्योंकि मैंने लिक्विड यूज़ को फील दिया। तो इसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो इसमें लिक्विड इफेक्ट कैसे आ रहा है वो अचीव करेंगे। ये जो ड्रिप नीचे आ रहा है उसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट भी करेंगे। इसे आप यूज़ कर सकते हैं UI UX में। कहीं पर आप लोडिंग दिखाना चाहते हैं वहाँ पर ये एक छोटा सा एनिमेशन काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से आप बना सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। Ctrl+N से न्यू कॉम्पोजिशन, इसे मेन रीनेम कर देते हैं। 1080 स्क्वायर में हम बना रहे हैं। स्क्वायर पिक्सल्स 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 15 सेकेंड का टाइम लाइन। ओके, यहाँ से टाइटल एक्शन सेफ। अब ये जो प्रोडक्ट बैकड्रॉप है ये मैंने FreePic से डाउनलोड किया है। इसे मैं ड्रॉप करूँगा यहाँ पर। आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक फॉलो करके FreePic से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैं स्केल कर दूँगा टू 29 और इस लेयर को लॉक कर दूँगा। अब अगर आप पेन टूल यूज़ करने में बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप सीधा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही वो शेप बना सकते हैं जो आर ग्लास वाला शेप है। लेकिन मैंने इसे Adobe Illustrator में ट्रेस किया है। तो यहाँ पर मेरा पाथ है जिसको मैंने ट्रेस किया है, जॉइन कर दिया है जिस तरह मैं उसे चाहता हूँ। इस पाथ को मैं Ctrl+C से कॉपी करूँगा। आफ्टर इफेक्ट्स में आके मैं ऊपर पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पर कॉम्पोजिशन में एक पॉइंट बनाऊँगा और यहाँ पर मैं Ctrl+V से पेस्ट करूँगा। तो हमें हमारा पाथ जो इलस्ट्रेटर में था वो सारी इन्फॉर्मेशन आफ्टर इफेक्ट्स में मिल गई। अब यहाँ पर इसके फिल को मैं नन कर देता हूँ और इसके स्ट्रोक को अराउंड 5 पिक्सल वाइट रखता हूँ। लेयर को मैं रीनेम कर देता हूँ, एंटर प्रेस करके आउटलाइन। अब हमें इस ग्लास को फिल होता हुआ दिखाना है। तो फिल के लिए मैं आउटलाइन वाले लेयर को Ctrl+D से डुप्लीकेट करूँगा, इसे रीनेम कर दूँगा फिल। और इसे फिल हम जिस तरह का भी आप फिल चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। पहले स्ट्रोक के वर्ड पे क्लिक करके नन क्लिक करूँगा और फिल को क्लिक करके मैं इसे एक ऑरेंज कलर का फिल दे देता हूँ। कलर हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये फिल लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक भरा हुआ है और जब वो नीचे जाएगा तो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक भरेगा। विजुअली हमें ये दिखाना है कि इसकी जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं लीक नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम सेम ही रहनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली ऊपर जितना पार्ट है उतना ही पार्ट नीचे भरना चाहिए। यहाँ पर पहले मैं कुछ भी सिलेक्ट ना करके रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा, कोई भी फिल लूँगा मैं और यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल बना दूंगा। यहाँ पर इस पर मैं ऑल्ट कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया। V प्रेस करके सिलेक्शन टूल से इसे मैं अराउंड कॉम्पोजिशन के सेंटर तक, मतलब इस एज तक ले आता हूँ जहाँ से नीचे का चालू होगा। ये सिलेक्ट करके ऊपर स्केल अप कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो कम कर दिया। तो इस लेयर को मैं रीनेम कर देता हूँ, एंटर प्रेस करके टॉप। अब इस टॉप लेयर के अंदर जो रेक्टेंगल 1 है उसे खोलेंगे। इसमें हमें स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, ऑल्ट कंट्रोल होम। ओके, ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 में जो इस रेक्टेंगल का एंकर पॉइंट है, ध्यान रखें लेयर का एंकर पॉइंट नहीं, इस रेक्टेंगल का, इस कंटेंट का एंकर पॉइंट। तो इस रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करके या ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करके Y प्रेस करेंगे पैन बिहाइंड टूल के लिए। और क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर से नीचे जाएगा एनिमेट होते हुए, तो मैं इस एंकर पॉइंट को ड्रैग करके शिफ्ट ड्रैग करके ऊपर के एज पे ले आऊँगा। अब मैं जब स्केल को अनलिंक करूँगा यहाँ पर तो हाइट को कम ज़्यादा करने से वो ऊपर से नीचे बढ़ रहा। तो मैं 1 सेकेंड आगे जाऊँगा, शिफ्ट पेज डाउन 3 बार प्रेस करके और यहाँ पर स्केल के लिए की फ्रेम दूँगा। अब मैं पिछले की फ्रेम पे जाने के लिए J प्रेस करूँगा और इस की फ्रेम पे मैं वैल्यू कर दूँगा हाइट की वैल्यू, विद और हाइट में 0। तो अभी एनिमेशन इस तरह बढ़ रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो फिल लेयर है वो सिर्फ हमारे सैंड ग्लास के अंदर ही दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम और एक बेटर तरीका यूज़ करेंगे सेट मैट का। तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में मैं सर्च करूँगा एक इफ़ेक्ट जिसका नाम है सेट मैट। इसे ड्रैग करूँगा और हमारे टॉप लेयर पे मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो अब यहाँ पर हमें इफेक्ट्स कंट्रोल्स में ऊपर सेट मैट के कुछ ऑप्शंस मिले हैं। टॉप लेयर के लिए मैं टेक मैट फ्रॉम लेयर को सिलेक्ट करूँगा और फिल सिलेक्ट करूँगा। तो अब जो फिल लेयर था
मतलब जो पूरे सैंड ग्लास का बाउंड्री था, पेरीमीटर था, वो हमारा मैट बन चुका है टॉप वाले लेयर के लिए। और अब इसे थोड़ा और रियलिस्टिक दिखाने के लिए जो फिल वाला लेयर है उसे सिलेक्ट करूँगा मैं, इस पर डबल क्लिक करूँगा और अंदर की ओर ले आऊँगा थोड़ा, कुछ ऐसा। तो ये हो गया हमारा टॉप वाला लेयर। अब इसे ही मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसे रीनेम कर देंगे बॉटम, और इसे मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। अब ये एडवांटेज था सेट मैट यूज़ करने का कि हमें अलग से मैट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा नीचे ड्रैग कर देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, आपको बहुत प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वाला एनिमेशन बना रहे हैं तो आपको प्रिसाइज स्केल यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर लोडिंग के लिए सिर्फ विजुअली अगर दिखे कि हाँ वॉल्यूम सही लग रही है तो भी इनफ है। अभी जो बॉटम वाला लेयर है इस पर यू प्रेस करेंगे तो ये दोनों की फ्रेम्स को डिलीट करेंगे और इन दोनों की फ्रेम्स को ड्रैग करके मैं यहाँ ले आऊँगा। तो अब ये दोनों साथ में ऐसे भर रहे। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं इस पॉइंट पे जाऊँगा और जो हमारा फिल वाला लेयर है उसे अंदर ड्रैग कर दूँगा। तो अब ये टॉप भरा और देन बॉटम भरा। अब ये वाली एनिमेशन इस तरह नहीं होगी, इनफैक्ट ये वाली जो एनिमेशन ये बिल्कुल अपोजिट होगी। तो यहाँ पर मैं स्केल की फ्रेम हटा दूंगा और रेक्टेंगल में जो हमारा एंकर पॉइंट है वाई प्रेस करके मैं उसे लेयर के बॉटम पे ड्रैग कर दूंगा। अब इस केस में फॉर सम रीज़न इसका स्केल इतना बड़ा हो गया है, तो इसको मैं 100 कर देता हूँ और ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। तो अब इसका एंकर पॉइंट जो है वो वाई प्रेस करके मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर हम स्केल के लिए की फ्रेम देंगे, 1 सेकंड आगे जाके वापस की फ्रेम देंगे और पीछे वाले की फ्रेम पे आके मैं जो हाइट है उसे 0 कर दूँगा। तो अभी एनिमेशन रफली उस तरह से हो रही है जिस तरह से ये होनी चाहिए। पहले मैं इनका इंटरपोलेशन भी कर देता हूँ। तो की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9, की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 ईजी ईज। ग्रेविटी के हिसाब से जब चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो पहले स्लो आनी चाहिए एंड देन जैसे से वो नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। तो इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में जाएंगे, स्लो से फास्ट वाली एक एनिमेशन देंगे। तो ये स्लो आ रहा है एंड देन फास्ट नीचे गिर रहा है एंड यहाँ पर इसे ईजी रहने देते हैं। एक्चुअली ये लिनियरली बढ़ना चाहिए। इसे कंट्रोल प्रेस करके मैं लिनियर की फ्रेम्स कर देता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब वो नीचे वाला लेयर चालू हो रहा है वहाँ पर एक ड्रिप आना चाहिए। तो वो सिंपली बनाने के लिए हम इस की फ्रेम पे आएंगे। मैं पेन टूल लूँगा ऊपर से या जी उसका शॉर्टकट प्रेस करूँगा। तो कुछ भी ना सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ए से मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊँगा, शिफ्ट से स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊँगा, थोड़ा सा आगे जाके शिफ्ट एक और पॉइंट और शिफ्ट यहाँ पर एक और पॉइंट और इसे बंद कर देंगे। इस लेयर को मैं रीनेम कर देता हूँ ड्रिप। अगेन इस लेयर को खोलेंगे, इसके कंटेंट्स में जो शेप 1 है पाथ 1 को सिलेक्ट करूँगा और एंकर पॉइंट टूल को मैं इस पॉइंट पे ले आऊँगा। चेक कर लेते हैं एक बार, स्केल को अनलिंक करके जब हाइट को कम करेंगे तो वो इस पॉइंट से यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे 0 करके स्केल को एक की फ्रेम दे देता हूँ और इस पॉइंट पे आके स्केल को मैं 100 कर देता हूँ। तो अब रफली देखने से हमें हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह दिख रहा है। तो अब इस पाथ पे मैं जी प्रेस करूँगा और इसके हैंडल्स को कुछ इस तरह एडजस्ट करूँगा। अब मैं एक चीज़ करूँगा कि मैं जो ड्रिप वाला लेयर है उसे हमारे आउटलाइन के नीचे ले जाऊँगा और ये तो अब हमें कुछ सही सी फील आने लगी है बिकॉज उसको यहाँ पर कुछ एक ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है तो उसकी स्पीड कम होगी जो ऊपर वाला लिक्विड आ रहा था और फिर वापस से बढ़ेगी। तो वही सेम इंटरपोलेशन मैं इस पर लगाऊंगा, की फ्रेम असिस्टेंट F9 और ग्राफ एडिटर में आके मैं सिलेक्शन टूल से लेफ्ट हैंडल को राइट की तरफ और इसे भी राइट की तरफ ले जाऊंगा। तो यस टॉप और ये बॉटम भर गया। अब इसके एंड पे यहाँ पर ये कभी ख़त्म भी होगा तो अब उसके लिए हम फ्रेम बाय फ्रेम इस ड्रिप के पाथ को एनिमेट करेंगे। ड्रिप वाला लेयर है उस पर यू प्रेस करेंगे और बॉटम वाले लेयर पे यू प्रेस करेंगे। इस पॉइंट के बाद मैं ड्रिप के पाथ को इस तरह एनिमेट करूँगा कि वो उसके अंदर चला जाए। पाथ 1 पे पाथ को की फ्रेम दे दूँगा, 10 फ्रेम्स आगे जाके मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसके पाथ को यहाँ से छोटा कर दूँगा क्योंकि हमें एसेंशियली उसे इस तरह कम ही करना है। ऑल ड्रैग करके थोड़ा बाहर ले आएंगे तो वैसे कम हो गया, लेकिन ये इस तरह कम नहीं होगा। इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ पर लेट्स से इस पाथ पे मैं जी से पेन टूल लूँगा। इन दोनों पॉइंट्स पे मैं ऑल्ट होल्ड करके जब प्रेस करूँगा तो हमें एक बेजियर पाथ मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो और यहाँ पर एक पॉइंट दूंगा और यहाँ पर एक पॉइंट दूंगा।
और जैसे से ये अंदर आ रहा है वैसे वैसे ये पतला होना चाहिए, ना कि मोटा, बिकॉज विस्कोसिटी, आई थिंक विस्कोसिटी है इसका रीज़न। तो इसको तो डिलीट कर देता हूँ मैं और यहाँ पर आके वापस इसे बनाता हूँ। इस पॉइंट पर मैं इसे डबल क्लिक करके अंदर ड्रैग कर देता हूँ और इस पर वो थोड़ा सा ड्रॉप अगर एक रह जाएगा वो वाला वो डालने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए शेप 1 को बंद करूँगा और इसके कंटेंट्स पे यहाँ पर मैं एक और शेप बना दूँगा, एक ओवल टाइप का शेप। तो यहाँ पर पहले डायमंड बना लेता हूँ मैं और ऑल्ट प्रेस करके इसे कुछ एक ड्रॉप वाला फील दे देंगे, थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। अभी जो शेप 2 है इसके पाथ को ओपन करेंगे और ये जब निकल गया उसके बाद ही आना चाहिए। तो इसके पाथ को मैं यहाँ पर की फ्रेम दूंगा और ऊपर ड्रैग कर दूंगा एंड देन यहाँ पर इसके पीछे से वो यहाँ पर आना चाहिए। ओके, अब इसका पाथ हम एनिमेट कर सकते हैं यहाँ से नीचे आते वक्त। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्चुअली इसी साइज़ का होगा जिस साइज़ का हमारा ये है जहाँ से वो निकल रहा है बाहर, एंड यहाँ पे आते आते वो यस और इसे थोड़ा सा अंदर ड्रैग कर देता हूँ ऑल्ट प्रेस करके। तो स्टार्ट होते वक्त यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट पे मैं पीछे जाऊँगा और ये जो शेप वाला पाथ था इसके पाथ पे मैं सिलेक्शन टूल से डबल क्लिक करूँगा और कंट्रोल ड्रैग करके इसे अंदर ले जाऊँगा, एंटर। अब इस पॉइंट के बाद एनिमेशन का नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो ग्लास है वो इस तरह 180 डिग्री फ्लिप होगा एंड जो नीचे वाला लिक्विड है वो ऊपर चला जाएगा और फिर वो वापस से कंटिन्यू होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी और करने से पहले है जो हमारा टॉप और बॉटम के जो लेवल्स है, ऊपर वाला लेवल और नीचे वाला लेवल, उसके लिए गाइड्स बनाने हैं ताकि जब नीचे वाला लिक्विड ऊपर जाएगा तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि किस पॉइंट से ड्रिप होना वापस चालू होना चाहिए। तो मैं कंट्रोल R से रूलर्स को बुलाऊँगा और जो हमारा टॉप वाले का लेवल्स हैं उसे रूलर दे दूँगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ और बॉटम के लिए इस पॉइंट पे यहाँ कुछ इस तरह। हम किसी एक चीज़ को रोटेट करेंगे ताकि सारी चीज़ें उसके साथ रोटेट हो जाए। तो मैं जो आउटलाइन वाला हमारा ओरिजिनल लेयर था उसे मैं रोटेट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके बॉटम, टॉप और फिल इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और पैरेंट पिक विप कर दूँगा आउटलाइन से। अब आउटलाइन पे मैं R प्रेस करूँगा इस लेयर के रोटेशन के लिए और की फ्रेम दे दूँगा। 1 सेकेंड आगे जाके मैं W प्रेस करूँगा रोटेट टूल के लिए और इसे सिंपली ड्रैग करके इस पॉइंट पे ले आऊँगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे जो हमारा ड्रिप था उसके लेयर को मैं बंद कर देता हूँ, तो ऑल्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से वो ट्रिम आउट हो जाएगा। देन अभी इस तरह हो गया। एंड देन अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा टाइम बाद आए तो इसे इस पॉइंट पे ले जाता हूँ ताकि थोड़ा टाइम रुका एंड देन ओके। तो एक चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ किया जो मैं रॉन्ग कर रहा था, ये जो टॉप वाला लेयर है उस पर U प्रेस करूँगा की फ्रेम्स के लिए और ये इस तरह एनिमेट होगा ही नहीं। इसके एंकर पॉइंट को इस बेस पे लाऊंगा मैं और इस पॉइंट पे आके इसके स्केल को मैं 0 करूँगा फाइनली। जैसे ही यहाँ पर नीचे जाने लग रहा है वैसे ही जो ड्रिप वाला लेयर है उस पर U प्रेस करके मैं जो इसके की फ्रेम्स है उसको इस पॉइंट पे ले आता हूँ। तो इनफैक्ट इतना भी नहीं, इसी पॉइंट पे चालू हो जाना चाहिए ड्रिप। तो ये यहाँ हिट करता है, इस पॉइंट पे हमारा जो बॉटम लेयर है वो भरना चालू होना चाहिए इस तरह, और इस पॉइंट पे हमारे जो ड्रिप के पाथ्स हैं उन्हें तो मैं एक बार सबके की फ्रेम्स को कंट्रोल A करके U प्रेस करूँगा और तो इन सब की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और ऑल्ट से लास्ट पे ड्रैग कर दूँगा एंड आई विल होप कि ये चीज़ वर्क करे। ओके, मैंने इस पॉइंट के बाद से वो सारी चीज़ें मूव करी हैं ऊपर। कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट नहीं है बट कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, इसलिए मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया बनाते वक्त।
अब जब ये रोटेट होके इस तरह ऊपर आ रहा है तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में गाइड्स ले लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये भर के इवेंचुअली इस पॉइंट पे आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर एंड पे आके मैं, क्योंकि मुझे इसका पाथ भी चेंज करना है, तो जो बॉटम के अंदर रेक्टेंगल 1 है और रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल पाथ 1 को मैं भी राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू बेजियर पाथ कर दूंगा। तो अभी ये रेक्टेंगल नहीं है, हम इसके स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं, बट रेक्टेंगल वाले फीचर्स इसके जा चुके हैं, जैसे राउंडनेस और वगैरह। तो मैं काम करूँगा इस पॉइंट पे जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था, रोटेशन का स्टार्ट पॉइंट, उस पर पाथ के लिए एक की फ्रेम दे दूँगा, एंड जो एंड पॉइंट है उस पर आके मैं ये पाथ को नीचे ड्रैग कर दूँगा ताकि वो ऐसे फिट हो। और ओके, तो अब वो इस तरफ फिट हो रहा है, इस पॉइंट पे ही रहेगा और फिर ऐसे नीचे आएगा। तो एक तरफ से वो जुड़ा रहेगा, वो अराउंड इस पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आके मैं जी प्रेस करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊँगा और फिर इसी पॉइंट को कंट्रोल से डिलीट कर दूँगा। अब मैं इस पॉइंट को इसके बाहर यहाँ खींचूँगा और इस पॉइंट को अराउंड यहाँ खींचूँगा। तो हमें पाथ में कुछ इस तरह का एनिमेशन मिल रहा है कि ये ऐसे गया ऊपर एंड देन अब ध्यान रखना कि इस पॉइंट पर ये वापस से ओरिजिनल पॉइंट पे आना चाहिए जहाँ पर पहले था, टॉप के लिए। ओके, तो हमें ऑलरेडी वो लिक्विड वाला फील तो मिल रहा है, लेकिन इससे यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सट्रीम कर देते हैं। ओके, तो सिर्फ 3 की फ्रेम से हमें वो लिक्विड वाला फील मिल रहा है। तो अब स्टार्ट से देखने पे लिक्विड ऊपर से नीचे गिरा, ट्रिप होके एक बूंद गिरी एंड देन वो रोटेट होके वो उस तरह चला गया। एंड अब इस पॉइंट पे मैं सिर्फ एन प्रेस करूँगा तो हमें वापस से हमारा एनिमेशन होता हुआ दिख जाएगा। कंट्रोल ए से यू प्रेस करूँगा, सब की फ्रेम्स दिखेंगे। इन सब की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करके, हमारा स्टार्ट हो रहा है टॉप से, तो इसे ताकि वो गैप बीच में ना आए। ओके, तो अब ये रोटेट एंड देन यस, तो अब ये सीमलेसली रोटेट हो रहा है और हमें ऐसा लग भी रहा है कि ये लिक्विड है जो नीचे चला गया। अब बस इस एनिमेशन का फाइनल पार्ट है इसे थोड़ा लिक्विडी फील देना। इन सब लेयर्स को बंद करूँगा मैं, और जितने भी लिक्विड्स हैं जैसे टॉप है और बॉटम है, इन लेयर्स पर हम एक इफेक्ट डालेंगे, वेव वॉप। पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। मैं सर्च करूँगा वेव वॉप, इसे ड्रैग करके टॉप पे ड्रॉप कर दूँगा। अब यहाँ पर इसके अंदर हमें इफेक्ट्स कंट्रोल में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, साइन वेव भी रखना है हमें। सिर्फ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है पिनिंग मतलब आप किस पॉइंट को पिन करना चाहते हो, वो पॉइंट पे वेव नहीं बनेगी, बाकी पॉइंट्स पे वेव बनेगी। तो पिन के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा पिनिंग पे बॉटम एज। फिलहाल इसे मैं ऑल एजेस कर लेता हूँ। इसकी जो डायरेक्शन है वो एस की रहेगी 90 डिग्रीज, क्योंकि ऐसे फिल होगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वेव हाइट है इसे मैं कम करूँगा, हमें थोड़ा सटल चाहिए तो इसे अराउंड 2 करूँगा। एंड ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये वेव स्पीड मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वेव स्पीड को 1 की जगह 0.5 कर देता हूँ, हाफ। यस, तो हमें थोड़ा सटल सा दिखेगा। ओके, अब यहाँ पर भी यही सेम चीज़ के लिए मैं वेव वॉप वाले इफेक्ट को कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और बॉटम वाले लेयर पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। तो वही सेम लिक्विड यहाँ पर भी दिख रहा है। अब ये जो लिक्विड है ये हमने पूरा एनिमेट कर दिया है। इसका कलर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अगर इस तरह का आप कलर नहीं चाहते हैं तो। अब यहाँ पर सिंपली हम टेक्स्ट टूल लेंगे और टाइप कर दूंगा मैं लोडिंग ऑल कंट्रोल होम शिफ्ट ड्रैग कर दूंगा नीचे। तो ये था आज का वर्कफ्लो वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो।
थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें लग रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन भी लग रहा है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ, या आपको आफ्टर इफेक्ट्स से इन जनरल कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछिए। ऐसे और वर्कफ्लो वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।